भगवान कन्हैया बड़ी ही नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं और जब मैया यशोदा ये सुनती हैं तो मैया बड़ी ही दुखी हो जाती हैं, विचार करती हैं कि यहाँ सभी मेरे लाला से बड़े ही परेशान हैं। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया यशोदा अपने महाराज और ये बिमला देवी बुआ जी व विक्रमजीत फूफा जी ये हमें माला से सम्मानित करते हैं, सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान करते हैं, यज्ञपति परिषद महाराज का सम्मान करते हैं। भगवान से यही मनोकामनाएं और आकांक्षाएं हैं कि भगवान यूं ही सदैव धर्म रास्ते की ओर बढ़ाते रहें, इनके घर यूं ही धन्य धान्य से भरपूर रहें, यूं ही इनके सर पर भगवान हाथ बनाए रखें। भगवान से यही मनोकामनाएं और आकांक्षाएं हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। और ये ओम शरण यादव ग्राम मोहम्मदपुर ये हमें सम्मानित करते हैं, यज्ञपति परिषद महाराज जी को सम्मानित करते हैं और सभी कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित करते हैं। भगवान से यही मनोकामनाएं और इच्छाएं हैं कि भगवान यूं ही इनके सर पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, यूं ही इनके हाथ धर्म मार्ग की ओर बढ़ते रहें, अपनी छत्र छाए यूं ही इनके घर पर धन धान्य से भरपूर रहें। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज इस प्रकार मैया यशोदा बड़ी ही परेशान हो जाती हैं और विचार करती हैं यहाँ पर सभी मेरे लाला से बड़े ही परेशान हैं, तो क्यों ना मैया यशोदा व्रज की ओर प्रस्थान करती हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कहा जाता है कि नंद बाबा का जो महल था ना बड़ा ही विशाल था। तो महाराज और उसमें दो वृक्ष खड़े हुए थे जिनका नाम था यमलार्जुन। परीक्षित जी पूछते हैं कि ये यमलार्जुन जो थे ना वो वृक्ष कैसे बन गए, कृपा करके आप हमें समझाने का प्रयास कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आओ हम आपको पूर्व चरित्र सुनाते हुए चलते हैं। ये जो यमलार्जुन थे ना ये कुबेर के पुत्र जिनका नाम था नलकुबर मड़गिरी, ये दोनों एक दिन नशे में धुत और जल में क्रीड़ा कर रहे थे और इनके साथ में एक स्त्री भी थी। तो महाराज उसी समय उस रास्ते से नारद जी निकल करके जाते हैं और जब नारद जी निकल करके गए तो नारद जी ने देखा कि ये दोनों ना कोई सम्मान, ना कोई आदर, ना प्रणाम। तो नारद जी को बड़ा ही क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ हम आपको श्राप देते हैं, जिस तरह आप एक वृक्ष की तरह खड़े हो वृक्ष ही हो जाओ। महाराज कुबेर के पुत्र
नल कुंवर मणिग्रीव दोनों ही नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं। कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, बड़ी ही भारी भूल हो गई। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार होगा, भगवान अवतार धारण करेंगे तो उनकी चरण रज से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वही दोनों नल कुंवर मणिग्रीव दोनों ही यशोदा मैया के आंगन में जो खड़े हुए वृक्ष हैं, भगवान की राह देख रहे हैं कब भगवान आए और हमारा उद्धार करें। मैया जब शिकायत सुन करके बड़ी ही परेशान हो जाती है, क्या किया, मैया भगवान कन्हैया को उखल से बांध देती है। और जैसे ही भगवान कन्हैया को उखल से बांधा है, बांधने लगी हैं तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सारे ब्रज में जितनी भी रस्सियां थी सभी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ जाती है। अब मैया बड़े ही परेशान, कहा भयो जब लाला ने पेट फुला लियो, क्या दिक्कत है बताओ, बंधने में ही नहीं आ रहा। तो कहते हैं ना, यदि क्रोध में या अभिमान में भगवान को बांधना चाहो तो क्या बंध जाएंगे? नहीं बंधेंगे ना, क्योंकि कहते हैं ना प्रेम के वश में है भगवान। तो महाराज भगवान कन्हैया देखते हैं मैया बड़ी ही परेशान हो गई हैं, बंधने में आ जाते हैं। मैया बांध करके अपने काम काज में लग जाती हैं। इधर भगवान कन्हैया को यमलार्जुन की याद आती है, तो घुटवन घुटवन हो करके उन दोनों वृक्षों के पास जाते हैं और जा करके दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसाते हैं और एक झटका दिया कि दोनों पेड़ धड़ाम सीधे धरती पर गिर जाते हैं। उन दोनों वृक्षों में से 2 देव समान 2 पुरुष निकलते हैं, भगवान को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवान यमलार्जुन का भी उद्धार करते हैं। मैया सुनती हैं, दौड़ करके आती हैं कि देखा बड़े ही विशाल 2 वृक्ष पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। भगवान कन्हैया को गोद में उठा लेती हैं, चारों तरफ से देख रही हैं कहीं लाला को चोट तो ना लग गई है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इसके बाद भगवान कन्हैया को देख करके मैया बड़ी ही दुखी हो जाती है। न जाने यहाँ कहां कहां से मेरे लाला के सब पीछे ही पड़ गए हैं। गोपियां तो गोपियां, न जाने कहां कहां से राक्षस आ रहे हैं। बड़े ही दिनों के बाद तो ये लाला हुआ है और इसके भी पीछे न जाने कितने, कहीं कोई मारने आता है, कहीं कोई मारने आता है। मैया बड़ी ही दुखी हो जाती हैं और गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करती हैं। मैया वृंदावन की ओर प्रस्थान किया है। भोज राजवंश को मालूम पड़ता है कि मैंने आज तक जितने भी राक्षसों को भेजा, अघासुर, बकासुर, सटकासुर, पूतना, तड़ाव्रत, जिसको भी भेजा सभी को उस बालक ने मृत्यु के घाट उतार दिया।
किसी ने आकर के अब तक ये नहीं बताया वो लाला कितना बड़ा हो गया, कैसा है, गोरा है, काला है। जो भी जाता है मृत्यु के घाट तर जाता है। भोजराज कंस एक पत्र लिखवाता है और एक पत्र लिखवा करके वृंदावन को भेजता है। तो महाराज नंद बाबा जैसे ही उस पत्र को पढ़ते हैं, विचार करते हैं कि भोजराज कंस ने एक नई प्रपंच लीला लिख दी है। भगवान कन्हैया देखते हैं कि बाबा बड़े ही परेशान हैं। पूछा बाबा क्या बात है? नंद बाबा ने जवाब दिया लाला क्या बताऊं, भोजराज कंस ने एक छवरिया कमल के पुष्पों मंगाए हैं और वो कमल के पुष्प कहाँ मिलेंगे? यमुना की काली दह पर। और मालूम है यमुना की काली दह में कौन रहता है? यमुना की काली दह में कालिया नाग रहता है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो यमुना की काली दह में क्यों रहता था? तो कहा जाता है कि ये जो काली नाग था ना, कहाँ रहता था? पहले रमणक द्वीप में, और वहां पर जितने भी सर्प थे सब वहीं रहते थे। और विष की गर्मी से वहां का जल खौलता रहता था। प्रतिदिन गरुड़ जी आते थे, हजारों सर्पों की बलि हजारों सर्पों को खा जाया करते थे। सभी सर्प मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहा प्रभु कोई बचा लीजिए हमें। गरुड़ जी प्रतिदिन आते हैं, न जाने हजारे सर्पों का भक्षण कर जाते हैं, कृपा करके आप हमारी रक्षा को कीजिए। गरुड़ को समझाया जाता है कि हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाएगी। गरुड़ मान जाते हैं। धीरे धीरे करके जब काली नाग का नंबर आता है तो काली नाग इनकार कर देता है। दोनों में ही बड़ा ही घमासान युद्ध होता है और गरुड़ के पंखों के भार के कारण काली नाग घबरा जाता है, जाकर के काली दह में